अब काट ले अंत यार। नहीं चले तीनों। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर केसिंग कैपिंग फिटिंग करेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको केसिंग कैपिंग फिटिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी लाइट बार दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, केसिंग कैपिंग फिटिंग करना है। तो केसिंग कैपिंग फिटिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो ऊपर की तरफ सीधा केसिंग लगाएंगे और नीचे यहाँ पर एक स्विच बोर्ड के लिए केसिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा लाइट बोर्ड है इसके अंदर 2 पॉइंट लगेगा और 1 पॉइंट लगेगा जो हमारा लाइट बोर्ड है उसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिकल वर्क का जो हमारा सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक कॉइल मंगाया है केबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक कॉइल है 1.5 mm का। और इसके अलावा हमने एक रेड कलर का वायर और लिया है जो कि अलग से मंगाया हमने 20 मीटर। ये हमारा रहेगा इन्वर्टर की वायरिंग के लिए भी काम में लेंगे इसको, और पॉइंट के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हम यहाँ पर नाप करेंगे। कहने का मतलब अगर आपके पास इंच टेप है, फीता है, तो उससे आप नाप कर सकते हैं केसिंग सीधा रखने के लिए। तो यहाँ पर हमने नाप कर दिया है दोनों साइड में। अब यहाँ पर हम सूत को फटकार लेंगे। सूत को फटकारने के लिए आपको सूत को पहले नील में लगाना है, उसके बाद में आपको सूत को फटकार लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सीधा लाइनिंग आ चुका है सूत का फटकारने का। और अब यहाँ पर हम स्विच बोर्ड के लिए डाउन सूत को फटकारेंगे। तो उसके लिए आपको एक स्क्रू थोड़ा सा 1.5 इंची का ले सकते हैं या फिर 2 इंची का थोड़ा सा वजन होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर इसको सीधा इस तरीके से आपको लटका देना है जो कि हमारा सूत होता है उसको। तो यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा उसके हिसाब से जो हमारा सीधा प्रॉपर लग जाएगा। तो इसको प्रॉपर यहीं पर पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में इसको सीधा टाइट करके और इसको भी यहाँ पर फटकार देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का केसिंग का सूत फटक गया। उसके बाद में नीचे वाला स्विच बोर्ड का सूत हमने फटकार दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल मशीन की मदद से जो हमारा 9 इंची का दीवार है उसके अंदर हम आर पार होल कर रहे हैं। और ये होल हमने किया है लैट्रिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा होल हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा टूटता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हैमर मशीन या फिर ड्रिल मशीन चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी में और कितने आराम से चला रहे हैं। तो लैट्रिन के अंदर हमने एक आर पार होल कर दिया है क्योंकि इनके अंदर भी तो पॉइंट लगेगा तो उसके लिए। और ये हमारा बाथरूम है, इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा होल हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टूटा है जो कि सीमेंट है वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद में जो हमारी बात आती है जो कि हमारा छोटा बिट होता है 6 mm का, उससे हम ड्रिल से होल करते हैं ताकि जो हमारी गिट्टी रहे वो इस होल के अंदर प्रॉपर आ जाएं। जो और उसके बाद में जब हम गिट्टी लगा करके और केसिंग को लगाएं तो वो हमारे ठीक तरीके से बैठ जाए। ये हमारे इसके अंदर 1.5 इंची का स्क्रू है, ब्लैक स्क्रू भी है जिसको हम चाइनीज़ स्क्रू बोलते हैं, और गुल्ली भी है इसमें और पेच भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बाथरूम का होल किया था उससे हमने यहाँ पर केसिंग पट्टी को आगे की तरफ बढ़ाया है। जो कि ये जो केसिंग पट्टी का जो लास्ट है ये लेटरिन बाथरूम का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और आगे का जो फ्रंट का जो हमने केसिंग को ठोका है वो कुछ इस तरीके से ठोका है। और इधर की साइड हमारा जो केसिंग जा रहा है राइट साइड में, ये कहाँ पर जा रहा है इसको हम यहाँ पर आपको बताएंगे और चलते हैं आपको दिखाते हैं किस तरफ ये केसिंग जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ से हमने आर पार होल किया है दीवार के अंदर, और यहाँ से हमारा इधर लेफ्ट साइड की तरफ ये केसिंग चलता हुआ आया है और ऊपर हमने इसको मोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो पुराना फिटिंग था इन दोनों कमरों का, तीनों कमरों का यहाँ पर पुराना फिटिंग हुआ था, तो इलेक्ट्रिशियन भाई ने क्या किया, यहाँ पर जो इसके मेन वायर थे उनको इसी साइड में निकाल करके छोड़ दिया। और यहाँ पर ही मीटर लगा हुआ है और यहाँ से हमारी इसमें सप्लाई जा रही है आउटपुट की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये दोनों कमरों की सप्लाई है इसको भी साथ में लेकर के जाएंगे, और जो हमारा लेट बोथ का जो सप्लाई है उसको भी साथ में लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमने 3 वायर ले लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर है। एक रेड कलर का वायर है, आप इसको इन्वर्टर का ना समझें, रेड कलर मैंने यहाँ पर इन्वर्टर के लिए मंगाया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसको पॉइंट के लिए काम में ले रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो न्यूट्रल फेस का वायर ले लिया है हमने, और यहाँ पर न्यूट्रल फेस का हमारा 1.5 mm का है, और एक पर हमने टेपिंग कर दिया है जिससे हमारा पता लगे कि ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, तो बाथरूम के अंदर जो हमने होल किया था उसमें से इसको घुसाएंगे वायरों को, तीनों वायरों को। ये देख सकते हैं हमारे बाथरूम के अंदर इलेक्ट्रिशियन भाई ने तीनों वायरों को खींच लिया है। इन तीनों वायरों को हम बाथरूम का जो आर पार हमने होल किया था पीछे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेट बाद का पीछे का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों वायर निकल के आ चुके हैं, न्यूट्रल का, फेस का
और यहाँ पर ये हमने दिया है सिर्फ पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हमने पॉइंट के लिए इसमें गांठ लगा दिया है। इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे ताकि हमारा जो पॉइंट रहे होल्डर का वो ऊपर लग जाए, और बाकी जो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं न्यूट्रल फेज के, वो हमारा जहाँ पर मीटर लगे उस हिसाब से इसको हम सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो चुका है। बाकी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं पॉइंट हमारा निकल चुका है और बाकी न्यूट्रल फेज के वायर हमारे निकल चुके हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रोसेस और है, उसको भी आप समझेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से केसिंग में बैठा करके और इनको प्रॉपर सीधा करेंगे ताकि हमारी केसिंग अच्छे से लग जाए। ये तो हमारे हो गए 3 वायर, जो कि 2 वायर तो हमारे मीटर से होकर के आएंगे और 1 वायर हमने दिया है पीछे की तरफ पॉइंट के लिए। अब यहाँ पर हमने 3 वायर और ले लिए हैं। ये किस लिए लिए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन तीनों वायरों को ये जो बाथरूम वाला होल है, इसी होल में से होकर के अंदर की तरफ डालेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप वायरिंग को पूरा समझते रहें किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। मीटर के लिए हमने वायरिंग को पहुँचा दिया और एक रेड कलर का वायर निकाला था, वो हमने पॉइंट के लिए निकाला है, आप आसानी से समझें। उसके बाद में हमने 3 वायर और डाले हैं क्योंकि एक बाथरूम में भी तो पॉइंट लगेगा, उसके लिए हमने एक रेड वायर और लिया है और यहाँ पर गांठ लगा दिया। इस गांठ को खींच लेंगे, वायर को खींच लेंगे। अब हमारे यहाँ पर 2 वायर बचते हैं, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। ये हमने किस वजह से लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगेगा किस के लिए, 2 नंबर सप्लाई के लिए। तो 2 नंबर आप समझ रहे हैं, 1 नंबर सप्लाई भी आप समझ रहे हैं और 2 नंबर सप्लाई भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर सप्लाई के लिए हो गया, 2 नंबर सप्लाई के लिए वायर भी हो चुका है। अब इन वायरों को, जो हमारे पॉइंटों के वायर हैं, एक पीछे का पॉइंट है, एक हमारा बाथरूम का पॉइंट है, इन दोनों वायरों को नाप करके स्विच बोर्ड तक काटेंगे। स्विच बोर्ड तक आपको नाप लेना है इनको, जहाँ पर इन पॉइंटों को आपको कंट्रोल कराना है, जहाँ से आपको इनको ऑन ऑफ करना है, उनको नाप करके काट देंगे। अब हमारी जो बात आती है, जो कि हमने पीछे की तरफ जो 2 वायर निकाले थे, वो हमारे सीधा मीटर से होकर के आ रहे हैं। मीटर से होकर के ये हमारे जाएंगे सीधा एमसीबी बॉक्स में। एमसीबी बॉक्स लगाएंगे हम इसके साइड में, ये जो लेटरिन है इसके बगल में लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एमसीबी बॉक्स तक वायरों को नाप लिया है, जो कि हमने यहाँ पर वायरों पर गांठ लगा दी है। ठीक है, गांठ लगा करके छोड़ दिया ताकि हमें पता रहे, क्योंकि सेम कलर का वायर है, इस वजह से हमको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वायर अलग कलर का होता, कलर कोडिंग से होता, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, एक हमारा मीटर का सप्लाई हमने काट दिया। अब यहाँ पर जो हमारा 2 नंबर का सप्लाई है, जो कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने वायरों को पहुँचा दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो आप यहाँ पर देख लें पूरा कंप्लीट किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक वायर और हमने और ले लिया, ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। ये किस लिए मैं पहुँचा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई ने क्या किया था, जो कि बाथरूम के अंदर जो हमने पॉइंट दिया है और बाहर की तरफ जो पॉइंट दिया, उसका न्यूट्रल जो कनेक्शन था वो मेन सप्लाई में से ले लिया था, जो कि हमारा मीटर से होकर के आएगा सीधा एमसी बॉक्स तक। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, आपको अलग से सेपरेट न्यूट्रल देना है, उसी में हमको सारे पॉइंटों का न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको स्विच बोर्ड तक नाप करके भी हमने यहाँ पर काट दिया है। तो अभी क्या होगा, जो हमारा बाथरूम का जो पॉइंट है उसके लिए यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन हमने पहुँचा दिया, और पीछे वाला जो पॉइंट रहेगा लेट बाथ के पीछे की जो तरफ जो हमने वायर निकाला है रेड कलर का, एक वायर न्यूट्रल फेस के तो दोनों हैं ही हैं, लेकिन एक वायर और निकाला है हमने। तो एक वायर से तो हमारा लाइट जलेगा नहीं, उसके लिए हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो न्यूट्रल मेन सप्लाई से में ले लेते, लेकिन हमको इनपुट सप्लाई में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल आउटपुट में से। ठीक है, एमसीबी का जो आउटपुट सप्लाई होगा उसमें से हमको यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने स्विच बोर्ड से एक न्यूट्रल लिया और सीधा यहाँ पर इस होल्डर में कनेक्ट करके और इसी में यहाँ पर इसको जॉइंट करके और कहने मतलब इसको लूप करके और बाहर वाले पॉइंट के लिए इसको पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर हमने केसिंग को पहले लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में से निकल जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते फिर भी अकस्मात हो जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन पीछे की तरफ और पहुँचा देंगे। केसिंग पट्टी को पूरा खोलना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पीछे की तरफ वायर को पहुँचाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा सेटलमेंट फ्री हो चुका है, अभी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 नंबर सप्लाई का पहुंचा दिया, 2 नंबर सप्लाई का पहुंचा दिया, पॉइंटों का न्यूट्रल ले लिया और पॉइंट के सभी वायर ले लिए। अब बारी आती है जो हमारे 2 वायर हैं 2 नंबर सप्लाई के, ठीक है, उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमसी बॉक्स तक नाप करके काटेंगे। ये हमारा पॉइंटों का न्यूट्रल है, देख सकते हैं, अलग से हमने इसको छांट लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है,
जो हमारा लेट बाथ बना हुआ है उसके बाहर की तरफ हमको 2 पॉइंट देना है। 2 पॉइंट किस लिए, एक तो हमारा रहेगा ट्यूबलाइट का पॉइंट और एक हम देंगे जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है वहाँ पर हम होल्डर का पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का वायर दिया था हमने सेपरेट, उसको छीलेंगे। छीलने के बाद में जो हमारा रेड कलर का वायर है, आप देखते रहें यहाँ पर, ये जो रेड कलर का वायर है इसी से मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंटों को खींचा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसमें जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से टेपिंग करेंगे। टेपिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है, कम से कम नहीं तो 7-8 लेयर आपको अपने हिसाब से चढ़ानी है, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको टेपिंग करेंगे। टेपिंग करने के बाद में आपको जो मैंने पॉइंट निकालने का तरीका बताया, इसको फोल्ड कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर गांठ भी लगा सकते हैं आप, लगाना चाहें तो गांठ लगा करके। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा न्यूट्रल में जॉइंट हो गया, और यहाँ पर इसको स्विच बोर्ड तक नाप करके इसको काट देंगे। ये हमारा न्यूट्रल था, सेपरेट न्यूट्रल, तो इसी के बराबर हमने इसको नाप लिया। चाहे आप पॉइंटों के बराबर भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते। तो यहाँ पर जो हमारा वायर है उसको केसिंग पट्टी का जो ऊपर का कैप है उसको लगाते जाएंगे, और वायरों को आगे की तरफ हम ले करके जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का कैप आपको अच्छे तरीके से बैठाना है, क्योंकि ऊपर का कैप खुला रह जाता है कई जगह से। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो ऊपर की साइड से भी रह सकता है, नीचे की साइड से भी रह सकता है, लेकिन वो उभरा हुआ दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से उसको सेट करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पॉइंटों के वायर हैं, 3 पॉइंट हैं, एक तो पीछे की तरफ वाला, एक बाथरूम वाला, और एक हमने अभी जस्ट निकाला है। उन तीनों पॉइंटों को हम यहाँ पर ले लेंगे, और इन पॉइंटों का जो सेपरेट न्यूट्रल है उनको यहाँ पर हम अच्छे से छांट लेंगे। और जो हमारी सप्लाई है, ये देखिए हम यहाँ पर हमने गांठ लगाई थी, वो तो हो गया हमारा मीटर का सप्लाई। और ये जो हमने काटा है, इनको मीटर की सप्लाई के हिसाब से नाप करके इनको मैंने काट लिया। काटने के बाद में इसमें मैं यहाँ पर टेप कर दूंगा। ये हमारा 2 नंबर सप्लाई का है, समझते रहें आप पूरा। यहाँ पर ये हमारा 2 नंबर सप्लाई का, तो यहाँ पर हमारा पूरा एडजस्ट हो गया। 2 नंबर सप्लाई का हो गया, 1 नंबर सप्लाई का हो गया। अब इस स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारी लाइट आएगी, आउटपुट सप्लाई एमसीबी बॉक्स थे, उसके लिए यहाँ पर हमने 3 वायर ले लिए। अब यहाँ पर जो हमारा रेड कलर का वायर है, अब ये इन्वर्टर के लिए काम में आएगा। ठीक है गाइस, अब इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के लिए काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हमारे आ चुके हैं रेड कलर से। अब ये जो यहाँ से स्विच बोर्ड से होकर के जो हम बैक वायरों को ले जा रहे हैं, ये हमारे रेड कलर का वायर जो है इसमें, ये इन्वर्टर के लिए काम में आएगा। ये जो हमारा लेटरिंग का पॉइंट था, इसको हमने पहले ही दे दिया था, तो इसको हमने यहाँ पर खींच लिया है पॉइंट को स्विच बोर्ड तक। बाकी इसका न्यूट्रल रहेगा, उसको हम इस स्विच बोर्ड से जो बैक वायरिंग को ले जा रहे हैं एमसी बॉक्स तक, उस वाले न्यूट्रल में इसको जोड़ देंगे, जो कि एमसी बॉक्स से आउटपुट होकर के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा टी जॉइंट है, इस जगह पर भी एक पॉइंट देना है, तो उसके लिए हमने न्यूट्रल वायर को छील लिया। छीलने के बाद में यहाँ पर इसमें जॉइंट करके और फोल्ड करके कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे टोटल कितने पॉइंट हो चुके हैं, टोटल पॉइंट हो चुके हैं अभी यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट। एक तो हमारा पीछे वाला हो गया लेट बाथ के, और एक लेट के अंदर, एक बाथ के अंदर। ठीक है, और 2 सामने दे दिए हमने, तो टोटल हमारे 5 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं। अभी हमको यहाँ पर क्या करना, ऐसा आप करना जरूरी है। आपको क्या करना, अलग अलग कलर के अगर वायर हैं तो आपको सभी वायरों को स्विच बोर्ड तक नाप करके सबसे पहले और उन पर टेपिंग करनी है, ताकि हमको पता रहे कि ये हमारे क्या है, पॉइंटों के वायर हैं। उसमें क्या हमको बाद में कोई झंझट नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने टेपिंग कर दिया है सभी पॉइंटों पर, और सभी वायरों को स्विच बोर्ड के अंदर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको स्विच बोर्ड का भी इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। और जो हमारा मेन सप्लाई है आउटपुट सप्लाई वाला, वो तो हमने यहाँ पर गांठ लगा करके छोड़ दिया है, जो कि हमारे 3 वायर हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा कि वो कौन कौन से 3 वायर हैं। तो यहाँ पर केसिंग पट्टी को लगा दिया, और केसिंग पट्टी को लगा करके उसको फनर की मदद से काट करके और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। अब चलते हैं इन वायरों को आगे की तरफ ले करके। ठीक है, यहाँ पर होल्डर कस देंगे और केसिंग पट्टी भी लगा देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें स्विच बोर्ड भी लगा दिया है छोटे इलेक्ट्रिशियन भाई ने, और यहाँ पर इसका कनेक्शन भी कर दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से वायरिंग किया है हमने। इसका कनेक्शन अभी लाइट से किया है, इन्वर्टर का कोई रोल इसमें नहीं है, लाइट से दिया है पूरा कनेक्शन। और ये जो गांठ लगा हुआ 3 वायर है, इसमें न्यूट्रल है हमारा टेप लगा हुआ, और बाकी फेज़ हमारा है ही है बिना टेप का, और रेड कलर का हमारा है ये इन्वर्टर का। तो इसको हम केसिंग पट्टी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है कनेक्शन का। तो कुछ इस तरीके से इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है, और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। इसमें हम ब्लैक स्क्रू लगाते हैं, आप चाहो तो जो हमारा मॉड्यूलर स्विच सीट आता है उसके अंदर आप
पेच आता है उसको भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। ब्लैक स्क्रू से क्या है, इसका जो थ्रेड होता है, चूड़ी होता है, वो चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको एंड हो चुका है यहाँ पर हमारा वायरों का। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर सप्लाई आ गया गांठ लगा हुआ, और 2 नंबर सप्लाई हमारा टेप लगा हुआ। बाकी ये जो सप्लाई है स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है, वो हमारा आउटपुट सप्लाई है एमसी वाला। तो हमने इसको क्या करा, यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई रहेगा वो पुराने वाले जो 2-3 कमरे हैं जिसका वायरिंग किया है पहले इलेक्ट्रीशियन भाई ने, उसके अंदर भी तो हमको सप्लाई देना है। तो यहाँ से होकर के राइट साइड से सीधा उस तरफ जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो दोस्तों इस पार्ट 1 के अंदर हमारा लाइट बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, और ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, इसका कंप्लीट देखना है, तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेट करें, ताकि इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।